हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं भारत का भूगोल सेक्शन से, भारत के भूगोल सेक्शन से 50 टॉप एमसीक्यू देखने वाले हैं, टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि हाल ही में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि मंडी उप निरीक्षक हो गया, मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक या व्यापम या पीएससी का कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, कूट आधारित प्रश्न रहेगा। अभी कूट आधारित प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छा आईएमपी क्वेश्चन लेके आए हैं, कूट आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, ताकि हर वीडियो आप तक सही समय में पहुंच सके। ठीक है, चलो आज का हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, और गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, और आता है आपका पश्चिमी और पूर्वी घाट, जो है भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सही हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आ जाता है, आंसर आ जाता है पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन ए में पहला, तीसरा और चौथा है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा, जो कि भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में सही है। उत्तरी पर्वतीय, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान और पश्चिमी पूर्वी घाट जो है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारा, एक सेकेंड, विश्व में सर्वाधिक तेल भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक तेल भंडार जो है मध्य पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा, विश्व में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है रूस है, जो कि क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कूट आधारित प्रश्न आ जाता है फिर आप लोगों का। ठीक है, चलो, प्रमुख नदियाँ और दिशा के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रमुख नदियाँ कौन सी दिशा से निकलता है और कहाँ पर जाके खत्म हो जाता है, इसको बताना है इसमें। तो कौन कौन सा नदियाँ इसमें से सही होता है, देखते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी। ऑप्शन देखते हैं। पी, क्यू और एस पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं, जाते हैं। सेकंड में आर से पश्चिम से पूर्व, बाकी पूर्व से पश्चिम की ओर। सी देखते हैं, सभी पूर्व से पश्चिम की ओर, और केवल आर पूर्व से पश्चिम की ओर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल आर, नर्मदा जो है, नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, केवल आर जो है। ठीक है, बाकी गलत हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी जो है हमारा राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन कारण से देखते हैं। नीचे दिए गए कथन कारण के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कारण के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन ए ये हमारा राइट हो जाता है, सही है ये। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री से 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक है, ये भी हमारा सही हो जाता है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है मासिन राम है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी कूट आधारित प्रश्न है। ठीक है,
नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। सही गलत के इसमें चयन करना है, सही विकल्प का। ठीक है। भारत के भूपृष्ठ में पर्वत, पठार और मैदान शामिल है। भारत के भूपृष्ठ में पर्वत, पठार और मैदान शामिल है। हाँ, शामिल है, सही होगा ये। भारत में केवल एक ही प्रकार का मैदान पाया जाता है। भारत में केवल एक ही प्रकार का मैदान नहीं पाया जाता, इसलिए है गलत है। नदियाँ भूपृष्ठ को अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा आकार देती है। नदियाँ जो है भूपृष्ठ को अपर्दन निक्षेपण द्वारा आकार देती है, ये सही है। इस प्रकार हमारा पहला और तीसरा जो है सही होता है। ऑप्शन में देखते हैं, पहला और तीसरा जो है ऑप्शन डी में, इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा राइट होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सही है। यमुना गंगा का उद्गम यमुनोत्री से होता है, ये भी सही है। यमुना नदी गोदावरी बेसिन का भाग है, ये गलत है भाई। ठीक है। पहला दूसरा हमारा सही होता है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन सी जो है पहला दूसरा, इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो है राइट होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है मातृभाषा के आधार पर। तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो है मंदारिन चीनी। ऑप्शन डी जो है राइट होगा। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है मंदारिन चीनी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की भौगोलिक समस्याओं का मुख्य वैश्विक कारण क्या है। विश्व की भौगोलिक समस्याओं का मुख्य वैश्विक कारण जो है प्राकृतिक और मानव दोनों का कारक है। ठीक है। समस्या जो है प्राकृतिक और मानव दोनों का कारक है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कोड आधारित प्रश्न आता है इसका। नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है इसमें। ठीक है। हिमालय युवा पर्वत है। हाँ, हिमालय युवा पर्वत है, ऑप्शन ए जो है सही होगा। अरावली नवीन पर्वत है। अरावली नवीन पर्वत नहीं है, ये गलत होगा। पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत है, ये भी गलत होगा। पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत नहीं है। विंध्य ज्वालामुखी पर्वत है, वो तो पर्वत नहीं है, ये भी गलत है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केवल जे जो है सही है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, हिमालय युवा पर्वत है, सही है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व जो है वो है पूर्वी एशिया। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र जो है पूर्वी एशिया है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन जो है अमेजन बेसी है। अमेजन बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन स्थान है। ठीक है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। ठीक है। प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन कारण का क्वेश्चन आता है। भारत का कथन पहले देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार उसकी जलवायु विविधता का मुख्य कारण है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो उसकी जलवायु विविधता का मुख्य कारण है, सही है। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट होगा। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो जलवायु विविधता का मुख्य कारण होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। कारण देखते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोगे जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। हाँ, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा दोनों क्वेश्चन जो होता है सही होता है, दोनों जो है सत्य है।
और दोनों सही की व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन जो है राइट होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। सही से कर लेते हैं इसको। गंगा नदी जो है, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। हाँ सही है, गंगा नदी जो है हिमालय से ही निकलती है। गंगा का बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा का जो बेसिन है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ऑप्शन सेकेंड भी सही है। गंगा नदी दक्कन पठार से निकलती है। गंगा नदी दक्कन पठार से नहीं निकलती है, ये जो है गलत है। इस प्रकार हमारा पहला दूसरा सही है। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। पहला दूसरा जो है सी ऑप्शन में सही है। ऑप्शन सी जो है इस प्रकार सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लाइक जरूर कर देना। चलो, विश्व का सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे भूकंपीय जो सक्रिय क्षेत्र कौन सा है बताना है। राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत अग्निवलय जो है विश्व का भूकंपीय सक्रिय क्षेत्र है। बहुत जल्दी इसमें सक्रिय भूकंप सक्रिय हो जाता है प्रशांत अग्निवलय में। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल क्षेत्र जो है सहारा है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है इसमें। ठीक है, नदियाँ केवल पर्वतीय क्षेत्रों से बहती है। जरूरी नहीं है कि नदियाँ सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों से बहती है। इस प्रकार हमारा ये जो है गलत हो जाता है। ऑप्शन पहला जो है गलत हो जाता है। निम्नलिखित मैदानों के निर्माण में सहायक होता है। नदियाँ जो है मैदानों के निर्माण में सहायक होता है। हाँ जरूर सही है ये। नदियाँ पठारों को काट कर घटिया बनाती है। नदियाँ जो है पठारों को काट कर घटिया बनाती है, ये भी सही है। इस प्रकार दूसरा और तीसरा जो है ऑप्शन बी में है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है ये भी कुटाधारित प्रश्न है। नीचे दिए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। इसमें भी क्या करना है, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। सही है, काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ये जो है सही है। ठीक है, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी सही है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ये भी सही है। ठीक है, भूरे मिट्टी क्षेत्र में गहन सिंचित कृषि होती है। भूरे मिट्टी में क्षेत्र में गहन सिंचित कृषि होती है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है गलत है। रेगिस्तानी मिट्टी रेतीली होती है। सही है, रेगिस्तानी मिट्टी जो है रेतीली होती है। ऑप्शन एम भी सही है। तो हमारा कौन कौन सही है, जे के और एम जो है सही है। ऑप्शन सी में जे के एम जो है सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ओजोस डेल सालोडो जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैप्सियन सागर है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी कूट-आधारित प्रश्न आता है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, नर्मदा, गंगा, महानदी या ताप्ती। भ्रंश घाटी में कौन सा नदियां जो है सही है? तो हमारा सही आता है ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती नर्मदा जो है भ्रंश घाटी के संदर्भ में सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है हमारा राइट होता है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे ठंडी महाद्वीप धारा कौन सी है? विश्व की सबसे ठंडी महाद्वीप धारा जो है
लेब्राडोर है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कूट आधारित प्रश्न है। नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है। ब्रह्मगुप्त का उद्गम जो है तिब्बत से होता है, सही है, ऑप्शन पहला जो है सही होगा। यदि नदी असम में सबसे अधिक जल वहन करती है, यदि नदी जो है असम में सबसे अधिक जल वहन करती है, क्या ये सही है? हाँ सही है, सबसे अधिक जल वहन करती है। ब्रह्मपुत्र पश्चिम की ओर से बहती है, पश्चिम की ओर से बहती है, नहीं, गलत है ये। इस प्रकार हम पहला दूसरा जो है सही होता है। पहला दूसरा कौन सा है? सी ऑप्शन जो है पहला दूसरा है, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी कूट आधारित प्रश्न है। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों का सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों का सही विकल्प का चयन करना है। गंगा मैदान अलूविलय मिट्टी से बना है, अलूविलय मिट्टी से बना है। हाँ, गंगा नदी जो है अलूविलय मिट्टी से बना है, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट होगा। मैदानों में जनसंख्या घनत्व कम होता है, नहीं, मैदानों में जनसंख्या घनत्व कम नहीं होता, इसलिए हमारा ये गलत है। मैदान कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, हाँ मैदान जो है कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार हमारा पहला और तीसरा जो है सही होता है। पहला तीसरा कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में पहला और तीसरा जो है सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है हमारा राइट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, भौगोलिक समस्याओं का समाधान किस पर आधारित होना चाहिए? भौगोलिक समस्याओं का जो समाधान होता है किस पर आधारित होना चाहिए? केवल तकनीक पर, केवल कानून पर, केवल सतत विकास पर, या औद्योगिकीकरण पर? तो भौगोलिक समस्याओं का समाधान जो होता है वह है सतत विकास पर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 31 नंबर का। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर का देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, वन क्षेत्र जैव विविधता का आधार होते हैं। वन क्षेत्र जो होते हैं जैव विविधता का क्या आधार होते हैं? नहीं होते हैं, गलत है। घास के मैदान अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। घास के मैदान जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जरूरी नहीं पाए जाते हैं। वन क्षेत्र जो है जैव विविधता का आधार होते हैं, ये सही है। ठीक है, इसको देखते हैं, ये जो है सही है। मरुस्थल में वनस्पति पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, नहीं, जरूरी नहीं अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अर्धशुष्क क्षेत्र जो होते हैं संक्रमणीय क्षेत्र होते हैं। अर्धशुष्क जो होते हैं क्षेत्र संक्रमणीय क्षेत्र होते हैं, सही है, ये भी सही है। इस प्रकार जे और एम जो हमारा राइट होता है। जे एम कौन सा है? ऑप्शन सी में जे एम है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है हमारा राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है अंटार्कटिक जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त जो है वो है मारियाना ट्रेंच जो है विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी जो है कूट आधारित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मंडी उपनिरीक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और परिवहन आरक्षक के लिए। ठीक है, इसको लास्ट तक जरूर देखना है आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। मरुस्थलीय मिट्टी में जैविक पदार्थ कम होता है। मरुस्थलीय मिट्टी में जैविक पदार्थ जो होता है कम ही होता है, ये जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन पी जो है सही है। काली मिट्टी में जल निकास अच्छा होता है। काली मिट्टी में जल निकास जो होता है
अच्छा होता है बोल रहे हैं, तो ये जो है गलत होता है, जरूरी नहीं है। ठीक है। अर्धशुष्क क्षेत्र संक्रमणीय क्षेत्र होते हैं। अर्धशुष्क क्षेत्र जो है संक्रमणीय क्षेत्र होते हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा, ये भी जो है सही हो जाएगा। घास के मैदान अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। इस प्रकार हमारा पी और आर जो है सही होता है। पी आर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में पी आर है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? आधुनिक सर्वेक्षणों के अनुसार बताना है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है अमेजन नदी। ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है अमेजन नदी है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी कोड आधारित प्रश्न है। नीचे दिए गए कथनों का सही विकल्प का चयन करना है। इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। हाँ, ये सही है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। जी जो है सही, ये भी सही है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी सही है। इस प्रकार हमारा तीनों सही होता है। ऑप्शन ए में तीनों सही हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ आधारित प्रश्न ये भी है, नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में सही का चयन करना है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन भूभाग है। जी सही है ये। पठार केवल समतल भूमि होते हैं। पठार केवल समतल भूमि होते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये समतल भूमि नहीं होती। पठार खनिज संसाधनों के से समृद्ध होते हैं। पठार जो है खनिज संसाधनों से समृद्ध होते हैं, ये सही है। इस प्रकार हमारा पहला और तीसरा जो है सही होता है। पहला तीसरा किस में है? सी में। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 40 नंबर का। 40 नंबर का देखते हैं। ठीक है। नीचे दिए गए कथनों का सही विकल्प चुनना है। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती के बीच है। ताप्ती के बीच स्थित है। जी सही है ये। विंध्य पर्वत गंगा घाटी और दक्कन पठार को अलग करता है। ये भी सही है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समांतर फैले हैं। ये भी सही है। अरावली पर्वत पश्चिम घाट से अधिक ऊंचा है। ये गलत है। हमारा तीनों ऊपर का सही होता है। जे के एल किस में है? बी में। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विश्व में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है प्रशांत अग्निवलय में पाया जाता है। इसको हम लोगों ने सेकेंड टाइप हो गया है, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है। हम लोगों ने पहले देख चुके हैं इसको। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है तिब्बती पठार है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी जो है कूटधारित प्रश्न है। नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है। सही विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। कृषि पैटर्न पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। सही है। कृषि पैटर्न पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की उर्वरता कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। इस प्रकार ये जो है गलत हो जाता है। मरुस्थलीय कृषि मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर है। सही है, सिंचाई पर निर्भर है। वन कटाव से मरुस्थलीकरण बढ़ता है। ये भी सही है। इस प्रकार हमारा PRA जो है सही होता है। सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44 नंबर का। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 44 नंबर का। विश्व की सबसे बड़ी गर्म समुद्री धारा कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी गर्म समुद्री धारा जो है हम्बोल्ट धारा है जो है। सही है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन सी जो है बी हो जाएगा हमारा, और ये जो है सी हो जाएगा। इस प्रकार हमारा बी जो है सही होगा, हम्बोल्ट धारा। ठीक है।
सॉरी, ये जो है गल्फ स्ट्रीम ही हमारा गर्म समुद्री धारा है, ठीक है, न कि ये ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। बी जो है सी हो जाएगा, ठीक है, ये जो है हमारा राइट होगा, गल्फ स्ट्रीम, याद रखेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत में इस्पात उद्योग का प्रमुख आधार क्या है? भारत में इस्पात उद्योग का प्रमुख आधार जो है कच्चा माल और ऊर्जा है, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख नकदी फसल जो है कपास है, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, कूट आधारित प्रश्न है, ठीक है। चलो नीचे दिए गए कथनों का सही विकल्प चयन करना है। कृष्ण नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, जी सही है, कृष्ण नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। यह अरब सागर में गिरती है, ये जरूरी नहीं, ये अरब सागर में नहीं गिरती, ऑप्शन बी जो है दूसरा जो है गलत हो जाएगा। कृष्ण नदी सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हाँ ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार पहला और तीसरा जो है सही है, पहला तीसरा जो है बी ऑप्शन में है, इस प्रकार बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 49वां नंबर का, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH44, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है, नीचे दी गए सही विकल्प का चयन करना है। कृषि पैटर्न पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है, नहीं जी पड़ता है, ठीक है, कृषि पैटर्न पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन जे जो है सही है। मिट्टी की उर्वरता कृषि उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है, इसलिए जो है गलत हो जाएगा। मरुस्थलीय कृषि मुख्यतः पशुपालन पर आधारित होती है, नहीं होती, ऑप्शन ले जो है गलत हो जाएगा। लाल मिट्टी क्षेत्र में चावल प्रमुख फसल है, जी सही है, लाल मिट्टी क्षेत्र में चावल जो है प्रमुख है, ठीक है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाता है एम और जे, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो अंतिम क्वेश्चन आता है हमारा, लास्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताएंगे। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो थैंक यू।